बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आज पूरे दिन में मीडिया और वेबसाइट्स और हर जगह सोशल मीडिया जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा शोर रहा, शराबा रहा, वो था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान की जो मज़ीद 4 दर्जे जो है वो तनज़्ज़ली हो गई है। यानी मुल्क में करप्शन में गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा देखने में आया। चले कोई तो चीज़ अच्छी है जिसमें पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, बेहतरी आ रही है। यानी अब करप्शन में पाकिस्तान ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो बड़ी ही अच्छी बात है। बाकी चीज़ों में चले नीचे जा रहा है, पर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान ऊपर जाना शुरू हो गया है। मजीद बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब का एक पुराना क्लिप आपको सुनवा दूं, ताकि फिर आगे बात बढ़ाई जाए, फिर पता लगे इमरान खान साहब क्या कहा करते थे पहले। तो सुने इमरान खान साहब क्या कहते थे। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए दे। देखा इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब पता नहीं इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द बैठे मुजरिम, चोर, डाकू क्यों नजर नहीं आ रहे। शायद नजर कमजोर हो गई है, या पता नहीं उनकी ऐनक का नंबर चेंज हो गया है। मेरे ख्याल से ऐनक का तो नंबर, वो ऐनक तो उनको लगी हुई नहीं है, नज़दीक की शायद उनकी आई साइट वीक है। वैसे तो वो ग्लासेस नहीं पहनते। कप्तान हमारे अभी तक माशाल्लाह से जवान हैं, उनकी आई साइट को क्या हो सकता है। शायद वो वैसे ही वो जो है ना, आंखों के आगे पर्दा आ गया इमरान खान साहब के। अब पता नहीं वो क्यों नहीं कहते कि जब करप्शन होती है तो आवाम इसकी कीमत महंगाई की सूरत में अदा करते हैं। इस वक्त आप देख लें मुल्क के अंदर महंगाई का क्या हाल है, तो इसका मतलब है जो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, चीज़ों के रेट ऊपर से ऊपर ही जाए जा रहे हैं, इसका मतलब है मुल्क में खूब करप्शन हो रही है। और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। वजीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से आज अखबारात में जो हेडलाइन लगी हुई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि अरकान पार्लियामेंट को अगले साल से 50-50 करोड़ के तरक्याती जो फंड्स हैं उसको जारी किया जाएगा, ताकि तमाम लोग मिलकर तरक्याती कामों में पैसा भी लगाएं और बनाए भी, और एहसास प्रोग्राम की कामयाबी के लिए भी पूरा पूरा जोर लगाएं। इस पर पहले इमरान खान साहब क्या कहा करते थे जब वो वजीर आजम नहीं थे, और उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे। पहले वो सुन लें फिर आगे बात करें। तो सुने इमरान खान साहब क्या कहते थे। रुपया ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड के नाम पे नून लीग के एमएनएस को दे रहा है। ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। देखा, जो मेरे कप्तान पहले कहा करते थे, सोचा करते थे, अब वजीर आजम की कुर्सी पर वो जब से बैठे हैं सब कुछ भूल भाल गए हैं। इस तरह लगता है कि उनकी जो पुरानी मेमोरी थी वो मेमोरी लॉस हो चुकी है, और जब से वो वजीर आजम पर बैठे हैं नई सोच के साथ बैठे हैं। और ये ही तब्दीली है जिसका वो हमें इलेक्शन से पहले बताया करते थे, समझाया करते थे। और जब से वो वजीर आजम बने हैं इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात करना छोड़ दी है, सोचना छोड़ दिया है, और वो वही काम कर रहे हैं जो नून लीग करती थी या पीपल्स पार्टी किया करती थी। अब पता नहीं क्यों इमरान खान साहब जो वो बलदियाती निज़ाम है जिसका वो पहले बहुत ज़्यादा ज़ोर और शोर से बताते थे कि जो एमएनएज एमपीएज हैं उनका काम लेजिस्लेशन करना है, उनका काम ये गलियां सड़कें पक्की करवाना, गटर बनवाना नहीं है, ये लाइटें लगवाना नहीं है। अब पता नहीं वो क्यों तरक्याती फंड्स एमएनएज एमपीएस के हाथों में दे रहे हैं कि वो जहां चाहे पैसा लगाएं, जिस तरह चाहे पैसा बनाएं, जो चाहे मर्जी करें। तो ये तो अब इमरान खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं। अगर वो पंजाब में बलदियाती निज़ाम नहीं ला सके, या अगर वो ला रहे हैं तो इतना लेट क्यों ला रहे हैं, और अगर ला रहे हैं तो फिर ये एमएनएज एमपीएस को पैसे देने का क्या फ़ायदा, और उसका क्या वजूहात हैं और क्या मकसद है, जब काम ही बलदियाती इदारों ने करना होता है ये निचले लेवल का। इस पर इमरान खान साहब को सोचना चाहिए और बताना चाहिए कौम को। दरअसल ये इमरान खान साहब की जो जमात है उसका नारा था साफ चली शफाफ चली। ये आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपने अपने उसमें ट्वीट में जिक्र किया था, तो वहां से ये मैंने पॉइंट पिक किया है। उन्होंने ये जो नारा बताया था साफ चली शफाफ चली, ये इमरान खान साहब का नारा था, पर ये इलेक्शन से पहले का नारा था। ये सिर्फ
इलेक्शन जीतने के लिए उनका नारा था, ये सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए नारा था। जब से वो वजीर आजम बने हैं, ये नारा और ये गाना बिल्कुल साइड पर उठाकर रख दिया गया है। अब मामलात बदल गए हैं, अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, सूरत हाल बदल चुकी है, तो उस हिसाब से अब वो काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब के तमाम इकदाम अब उसी तनाजुर में होते हैं। आप देखें, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उससे साबित हो चुका है कि चीनी, आटा, अद्वियात, LNG के अंदर जो है वो चोरी हुई है, करप्शन हुई है और महर सबत हो चुकी है। और हम ये क्यों ना माने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ये इमरान खान साहब हमें बताया करते थे कि ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज करते हैं, तो हमने मान ली है इमरान खान साहब की बात। मसला ये है कि आप देखें, सितम यह है कि दवाइयों समेत जिंदगी की तमाम जरूरी अशिया के नर्क जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। साबका हुकूमतों में चेक एंड बैलेंस का थोड़ा बहुत जो निज़ाम मौजूद था, इस मौजूदा दौर के अंदर जो महंगाई माफिया है उसने उसके बखिए उखेड़ कर रख दिए हैं। इसका अंदाज़ा आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़कर नहीं होना चाहिए, उससे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप हुकूमत के अपने जो सरकारी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, इदारा शुमारियात है, उसने जो 2020 के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक 2020 महंगा तरीन साल था, उसमें महंगाई का राज रहा है। और फिर जब आप इस चीज़ को इमरान खान साहब की बात से मिला लें कि जब मुल्क में महंगाई होती है तो वो करप्शन की वजह से होती है, यानी कि जब करप्शन होगी तो आवाम को उसको महंगाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मुल्क में खूब करप्शन हो रही है और करप्शन ही साफ करने इमरान खान साहब आए थे, ये थी तब्दीली। देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही PTI का असल चेहरा है। माजी में इमरान खान साहब खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मिसालें दिया करते थे, जिस तरह मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया, पर इनके जो आजकल वजीर मशीर हैं और वो खुद हैं, वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं। आज तो इमरान खान साहब एक तकरीब का हिस्सा थे, वहां पर उन्होंने बात की और वो शुरू हुए मुशर्रफ दौर से लेकर 2018 तक हेडलाइंस चल रही हैं धड़ाधड़ टीवी चैनल्स के ऊपर, वो ब्रेकिंग के फट्टे चलना शुरू हो गए कि जो इमरान खान साहब ने बताया, मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि उन्होंने बताया कि मुशर्रफ दौर से लेकर 2018 तक पाकिस्तान का तारीख तरीन दौर था, बहुत करप्शन हुई, पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया इस मुल्क के साथ। और उन्होंने वो अमेरिका में एक वो ट्विन टावर्स वाला जो इंसिडेंट है उसका भी जिक्र कर दिया। सब कुछ जो बुराइयां थी इस एतवार में हुई, मगर जब से इमरान खान साहब आए हैं, उनकी हुकूमत आई है, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। मुल्क के अंदर जो गल्ला और खुशहाली है उसकी फरवानी ही फरवानी हो चुकी है। ऐसा तो इस तरह वो बता रहे थे, इस तरह महसूस हो रहा था। आप देखें, जो इस दौरे हुकूमत है PTI का, इसके दौर के अंदर जो सिर्फ ATM मशीनें हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया हुआ है और नुकसान जो है वो हमेशा की तरह आवाम ने ही उठाया है। मैं आपको याद करवा दूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ था तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ गए थे। अगर आप इनके मुकाबले में PDM का मुआवजा करें तो ये बहुत ही ठंडा माठा किस्म का इत्तेहाद है। आप देखें, इनका तो आपस के अंदर जो वो कहते हैं ना, वो कुत्ते वाला वो जो वैर होता है वो ही खत्म नहीं हो रहा है। ये आपस में जो बाहमी इंतशार है, इख्तलाफात है, उसको ही नहीं खत्म कर पा रहे। तो इन्होंने हुकूमत को क्या टफ टाइम देना, इमरान खान साहब को क्या टफ टाइम देना। मगर इस सब के बावजूद मैं आपको ये चीज बावर करवा दूं कि इमरान खान साहब ना तो कुछ कर पा रहे हैं, ना ही डिलीवर कर पा रहे हैं, ना ही उनकी टीम किसी को कुछ बता पा रही है। बस एक चीज में वो एक्सपर्ट हैं कि मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है। जो इमरान खान साहब की तरफ बात करे, इमरान खान साहब से सवाल करे या PTI से सवाल करे, उनके वुज़रा से सवाल करे, उसको पढ़ जाते हैं उनके इमरान खान साहब के वो जो कहते हैं ना वो टाइगर और टाइग्रेसेस। और इसी तरह जो उनके जो वजीर और वो मशीरों की इतनी लंबी फौज है, और इसी तरह तर्जमानों की एक बहुत बड़ी फौज है, शबाज गिल से लेकर फिर उसके बाद फिरदौस आशिक अमान साहिबा तक, और फिर शेख रशीद से लेकर शिबली फराज तक, और पता नहीं कौन कौन से माया नाज लोग हैं उनकी पार्टी के अंदर। तो उनका सारा जोर जो है मीडिया और सोशल मीडिया पर है। सारी जो हुकूमत की जा रही है मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तरह लगता है की जा रही है, और बाकी किसी जगह हुकूमत नहीं नजर आती। आप खुद देख लें, अंदाजा लगा लें, इमरान खान साहब को अगर जवाब देना चाहिए तो इस मुल्क को देना चाहिए, इस कौम को देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि गैस की और बिजली की कीमतें क्यों बढ़ाई गई। उनको बताना चाहिए इस महीने के अंदर 2 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई गई। उनको बताना चाहिए कि जो लाहौर कूड़ा करकट का ढेर बना रहा वो क्यों बना रहा।
उनको बताना चाहिए कि अब वो जो सियासत कर रहे हैं वो ये क्यों कर रहे हैं, आवाम की भलाई के लिए क्यों नहीं कोई काम कर पा रहे, क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, उनको बताना चाहिए। आज तो उनके जो वो वजीर थे परवेज खटक साहब, वो बड़े गुस्से में नजर आए, हालांकि उनकी सेहत ऐसी नहीं है, गुस्से से उनको दूर रहना चाहिए, पर उन्होंने बहुत गुस्सा किया बीआरटी के ऊपर। और आप देखें वो मुआवजा करने की कोशिश करते हैं, जो हुकूमती वजीर है तर्जमान हमें बताने की कोशिश करते हैं कि लाहौर की जो मेट्रो है, ये पिंडी की जो मेट्रो है, उसमें करप्शन हुई, ये हुआ। भाई माना करप्शन हुई, पकड़े आप, अब आप हुकूमत में आ गए, उनकी करप्शन को पकड़े, पर एक चीज का तो जवाब दें कि आपकी बीआरटी इतने सालों क्यों लग गए उसको बनने में, और अभी तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची, अभी तक उसके अंदर फ्लॉज हैं, अभी तक उसके डिजाइन में मसाइल हैं। रोजाना बीआरटी की बस कहीं ना कहीं रुक जाती है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। यहां तो पंजाब में उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है, फिर भी उनके बनाए हुए मंसूबे चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इन्होंने कम टाइम के अंदर बनाए, तो आपके बनाए हुए मंसूबे से तो बेहतर हैं, ये चीज तो माने परवेज खटक साहब भी और इमरान खान साहब भी, इनको मानना चाहिए। आप देखें खराब कारकर्दगी और नालायकी की वजह से जो पीटीआई की हालत है वो इतनी अबतर हो चुकी है कि इसके अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली दूसरी सियासी जमातों से आइंदा इलेक्शन के लिए टिकट के सौदे कर रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आना शुरू हो गया है कि जो कारकर्दगी है, और ये भी उम्मीद नहीं है कि अगले 2.5 सालों में इमरान खान साहब कुछ बेहतर कर जाएंगे, उनकी टीम बेहतर कर जाए। इससे यह साबित होता है कि वो दूसरी जमातों की तरफ रुख कर रहे हैं, दूसरी जमातों की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब तक ये इतलात तवातुर से पहुंच रही हैं कि इन सौदों में सेनेट इलेक्शन में वोट जो है बयाने के तौर पर लिया और दिया जा रहा है। इसके अलावा जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, गिरोह बनाकर तकाजा कर रहे हैं कि पंजाब से सेनेट की एक नशिस्त इनकी मर्जी से जनूबी पंजाब की किसी शख्सियत को दे दी जाए। तहरीक इंसाफ इन दोनों अनासर पर काबू पाए बगैर सेनेट में अपने तनासुब के मुताबिक सीटें हासिल नहीं कर सकती। इस वक्त नजर महसूस होता है अगर नहीं कर पाती तो अगर सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम वाजिया हो जाती है तो फिर आसिफ अली जरदारी की स्कीम के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना भी मुमकिन हो जाएगा और बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना भी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में बुरी कारकर्दगी का मतलब गैबी कुव्वतों का इस हुकूमत की पुष्ट से ही पीछे हट जाना है, और इन कुव्वतों के पीछे हट जाने के बाद यह हुकूमत शायद चंद घंटे भी ना चल सके। ये तो साबित करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सेनेट में अपने मतलूबा नशिस्तें हासिल करने के लिए इमरान खान साहब भी वही काम कर रहे हैं जिस की बुराई वो कौम के सामने कई बार कर चुके हैं, बता चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कितनी बुरी चीज़ है वो बता चुके हैं कि जो सेनेट इलेक्शन होना चाहिए शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आपको वोट नहीं डालना चाहिए। मगर आप देखें गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं, वसीम अकरम प्लस हैं इमरान खान साहब की नज़र में, वो कभी नून लीग के किसी बंदे को मिल रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर असम्बली को मिल रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या चल रहा है। तो वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का कहा करते थे इमरान खान साहब, वो जिक्र किया करते थे, अब वो खुद उन हरबों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो खुद वो स्टेटस को वाली सियासत कर रहे हैं, वो खुद वो रिवायती सियासत कर रहे हैं जिसके वो ताने नून लीग को और पीपल्स पार्टी को दिया करते थे। मान लिया नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत बुरी हैं, उनको इस मुल्क में सियासत नहीं करनी चाहिए, उनकी सियासत को ख़त्म कर देना चाहिए। मगर 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 इमरान खान साहब वही सियासत कर रहे हैं जो नून लीग किया करती थी, जो पीपल्स पार्टी किया करती थी, वही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जो आसिफ अली जरदारी इस्तेमाल किया करते थे, जो नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल किया करते थे। इमरान खान साहब भी वही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है वो तब्दीली जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आगाह करना चाह रहा हूँ। आप देखें मुबीना तौर पर इन्होंने पीटीआई वालों ने पंजाब असम्बली में मुस्लिम नून के एक रुकन के जिम्मे ये काम लगाया है कि वो अपनी जमात के अरकान को तोड़कर उस्मान बुज़दार के पास ले जाएं। इस काम के लिए इनकी मावनत पाकिस्तान की एक बड़ी कारोबारी शख्सियत के साथ साथ शहजाद अकबर, जिनका नारा एहतसाब और करप्शन फ्री पाकिस्तान है, वो कर रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ मुत्तहिद होती तो अपने अरकान के तादाद के मुताबिक 11 में से 7 नशिस्तें बासानी जीत सकती है, हासिल कर सकती है। पर बागी अरकान के खौफ की वजह से जो पीटीआई है वो मजबूर हो गई है कि वो दूसरी जमातों की तरफ रुख करे, उनके नाराज़ लोगों को में नकब लगाए, उनको तोड़ने की कोशिश करें और अपने जो मतलूबा अहदाफ हैं उसको मुकम्मल करे और अपनी मतलूबा नशिस्तें हासिल करे। इसकी वजह यह है कि
कि आप देखें सेनेट इलेक्शन में एक नशिस्त भी अगर पीटीआई लूज कर जाती है, उसका घाटा हो जाता है, तो ये बात तय है कि कौमी असम्बली में अदम एतमाद का रास्ता फिर समझे खुल गया। ये देखने वाली बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो सेनेट इलेक्शन है वो पाकिस्तानी सियासत का जो भी उसका रिजल्ट आएगा सेनेट इलेक्शन का, उसके बाद पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक नया दौर शुरू होगा। अगर तहरीक इंसाफ अपने मतलूबा जो भी उनकी तादाद है, अक्सरियत है, उसके मुताबिक वो सीटें जीत लेती है तो फिर शायद अदम एतमाद का मामला टल जाए। पर दूसरी जानब एक और कट्टा भी खुल सकता है और एक और चीज़ भी वो मामला शुरू हो सकता है। वो ये है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयानिया है और उनको मतलूबा नताइज उस तरह ना मिल सके सेनेट इलेक्शन में, तो वो फिर पीडीएम के अंदर वीक होता हुआ नज़र आ रहा है और फिर शायद उनको मजबूर हो जाएं या वो चाहते ना चाहते हुए भी जो पीडीएम के अंदर जो दो जमातें हैं, दूसरी मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो कि एजिटेशन की सियासत करना चाह रही हैं, उनकी तरफ रागिब होना पड़े, उनकी तरफ मायल होना पड़े या उनकी बात को मानना पड़े। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो सेनेट इलेक्शन है वो अगर जीत जाती है तब भी हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं और मतलूबा अक्सरियत हासिल कर लेती है, और अगर मतलूबा अक्सरियत नहीं हासिल करती तो तब भी हुकूमत के लिए मुश्किलात इस वक्त नज़र आ रही हैं। तो जो अगर ये वाला मामला होता है और एजिटेशन की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है मुल्क में, जो तो सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत हो भी तो वो बेमायनी सी बात सी हो जाएगी। पीटीआई का अलमिया ये है कि अपने वोटरों से किया हुआ वो अभी तक एक भी वादा पूरा करने की ना तो वो सलाहियत रखते हैं और ना कर सके हैं। इनको ये भी इल्म नहीं है कि इनकी हुकूमत का सबसे बड़ा जो मसला था वो मैशत था। लोगों ने वोट इनको मैशत बेहतर करने के लिए दिया था, वो लोगों ने वोट इनको कारोबार करने के लिए बेहतर करने के लिए दिया था, लोगों ने वोट इनको मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए दिया था, लोगों ने इनको वोट अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए दिया था। मगर जो ये हुकूमत है वो आई और आकर उसने एहतसाब एहतसाब का राग अलापना शुरू कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, आपको एहतसाब का नारा लगाया, आपको एहतसाब करना चाहिए, मगर इन्होंने क्या किया, 2.5 सालों से एक ही फार्मूला रखा हुआ है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं उनको लान तान करो, उनको बुरा भला करो, कहो और खुद कुछ ना करो बस। जहां तक बात है पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने की, तो अब वजीरों की भी ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने हलकों में जाकर ऐसी कोई बात कर सकें या बता सकें, क्योंकि अभी तक तो इमरान खान साहब ने ना कोई इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका वो जाकर अपने इलाकों के अंदर चर्चा कर सकें, आवाम को बहला फुसला सकें, या ना तो इमरान खान साहब ने कोई रिलीफ दिया है, ना इनकी जमात ने कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया जो आके अपने हलकों में लोगों को बता सकें वो ऐसी इंज करता सी, वो ऐसी वो बनाता है, हम मुल्क के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उल्टा अगर आप देखें तो मुल्क के अंदर आटा, चीनी, गैस, पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ के जो रेट हैं वो ऊपर ही जाए जा रहे हैं, ऊपर ही जाए जा रहे हैं, ऊपर ही जाए जा रहे हैं। जो कहा जाता था कि पोल्ट्री, दूध और सब्जियां और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के रेट हमजा शहबाज शरीफ निकालते हैं, तो वो जेल में बैठे हुए हैं इस वक्त, हुकूमत इनकी है। तो आजकल कौन रेट निकाल रहा है? इमरान खान साहब को चाहिए टेलीविज़न पर आएँ और कौम को बताएं ये क्यों महंगाई हो रही है, और करप्शन के बारे में भी बताएं कि करप्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं इस बात का वैसे पूरा क्रेडिट जो है इमरान खान साहब को देता हूं कि उन्होंने सियासत में जो एक टर्म तारीफ करवाई है वो बड़ा ही उनका कारनामा है और उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है। जो उन्होंने बताया कि यू टर्न लेना लीडर का काम है, और जो इमरान खान साहब जब से वजीर आजम बने हैं यू टर्न पर यू टर्न लिए जा रहे हैं, यू टर्न पर यू टर्न लिए जा रहे हैं। जब वो वजीर आजम नहीं थे, जल से जुलूस किया करते थे, कंटेनर पर खड़े हुआ करते थे, तो वो कहा करते थे कि मैं अपनी कौम से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी कौम से गलत बयानी नहीं करूंगा। तो वो कहाँ गए इमरान खान साहब दिन, वो कहाँ गई बातें, वो कहाँ गई चीज़ें? सच तो ये है कि अगर इस मुल्क में साफ शफाफ एहतसाब हो तो ना आसिफ अली जरदारी बचेंगे, ना नवाज शरीफ बचेंगे, और ना ही तहरीक इंसाफ के दसियों क्या दर्जनों लोग बचेंगे। मसला ये है कि ये सब इसलिए नहीं हो पाएगा कि ये मुश्तरका मफादात की बात है। ये सब आपस में एक जैसे हैं, एक तरह के हैं, एक तरह मिले हुए हैं, एक दूसरे के मफादात का ख्याल कर रहे हैं। ये जब कहते हैं इमरान खान साहब ये मुल्क करप्शन में डूबा हुआ है,
तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक बात करते हैं, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मेरा उनसे मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पर इत्तफाक है। इख्तलाफ है तो सिर्फ इस बात पर है कि इमरान खान साहब चोरों और डाकुओं के बारे में भी सिलेक्टेड हैं, यानी उनको पीपल्स पार्टी में मौजूद चोर नज़र आ रहे हैं, नून लीग में चोर नज़र आ रहे हैं, डाकू नज़र आ रहे हैं, मुलजिम नज़र आ रहे हैं, मुजरिम नज़र आ रहे हैं, लैंड माफिया लैंड ग्रैबर नज़र आ रहे हैं, नून लीग में भी नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी नज़र आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, यकीनन होंगे, मगर उनको जो नज़र नहीं आ रहे इमरान खान साहब को, चोर मुजरिम माफियाज लैंड ग्रैबर और लैंड माफिया के लोग और कब्जा ग्रुपों के लोग अपनी जमात के अंदर नहीं नजर आ रहे, उनको नहीं नजर आ रहे तो अपनी इत्तेहादी जमातों में नजर नहीं आ रहे। तो इमरान खान साहब कौन सी सियासत कर रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं? हमने मान लिया कि इस मुल्क के मसाइल की जड़ दो सियासी जमातें थीं जिनका नाम पीपल्स पार्टी और नून लीग था, मगर अब तब्दीली आ चुकी है, आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो ही सियासत कर रहे हैं, वो ही इकदाम कर रहे हैं, उसी तरीके से आवाम के हकूक पर डाका डाल रहे हैं, उसी तरीके से महंगाई कर रहे हैं, उसी तरीके से आपके दौरे हुकूमत में भी स्कैंडल करप्शन के रोज़ टीवी स्क्रीनों की जीनत बांध रहे हैं, उसी तरीके से आपकी हुकूमत के अंदर भी वो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बाकी मामलात हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। और ये देखें जो इस मुल्क में है, जो करप्शन है, इस मुल्क को लूटा सिर्फ दो खानदानों ने नहीं है, और उनको जिन लोगों ने मदद की है उन्होंने भी लूटा है, और उन लोगों ने भी इस मुल्क के साथ बुरा किया है जिन्होंने जब चाहा जिसको मर्जी नजरिया ज़रूरत देकर क्लीन चिट दे दी, और उसके बाद ठीक है चल रहा निज़ाम, सारा कुछ चल रहा है। तो इस तरह जो है इमरान खान साहब मुल्क के निज़ाम नहीं चला करते। आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो आप बातें किया करते थे, बताया करते थे, जिस पर लोगों ने यकीन कर कर आपको वोट दिया था वज़ीर आज़म बनने के बाद, अब आप क्या इक़दामात कर रहे हैं और क्या बयानात दे रहे हैं, इस पर भी ज़रा मेहरबानी फरमा कर सोच लें तो बेहतर होगा। व्यूवर्स, आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।